नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट मॉडल सेट से जितने भी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तभी आप लोग को लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ आप भी कमेंट करते चलिए ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो, आपका भी रिविजन हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील आप लोग को धातु है जिनके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, बी में जिंक दिया गया, सी में आप लोग को Fe यानी लोहा दिया गया है और डी में आप लोग को Mg यानी मैग्नीशियम दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को सबसे कम अभिक्रियाशील धातु यहाँ आप लोग को जिंक है। जो जिंक सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ऑप्शन बी आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनका कार्बन परमाणु संख्या के बीच में त्रिअबंधन होता है वह क्या कहलाता है, जिनके बारे में पूछा गया है। त्रिअबंधन बोला गया है कार्बन में, तो त्रिअबंधन होता है उसे क्या बोला जाता है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो त्रिअबंधन वाले का आप लोग को एल्काइन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप भी कॉमेंट करते चलिए, आपको भी रिवाइज होते चलेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि एंथेनॉल क्रियाशुल्क का मूलक का सूत्र क्या है। एंथेनॉल क्रियाशुल्क का मूलक का सूत्र क्या होता है, जिनके बारे में पूछा गया है। तो एंथेनॉल क्रियाशुल्क का मूलक आप लोग को OH आप लोग को होता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन ये आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध आपसे पूछा जाए तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कौन है, जिनके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, जिनका महंगा होने के कारण इनका इस्तेमाल कम किया जाता है। तो चांदी यहाँ पर आप लोग ऑप्शन बी ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोले विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव का खोज किनके द्वारा किया गया था। चुंबक प्रभाव का खोज किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होता है वह किस चीज को किस चीज में आप लोग को कन्वर्ट करता है, जिनके बारे में पूछा गया है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की काम करती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे विद्युत डायनमो पूछा जाता है, डायनमो किस प्रकार के आप लोग को परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने की काम करता है। तो यहाँ पर मोटर पूछा गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब पश्चिम की ओर से प्रेषित कोई धन आवेश कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र से उत्तर की ओर से विपेक्षित हो जाता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिनके बारे में पूछा गया। दिशा डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो उपमुखी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर आप लोग को किया जाता है। तो हमारे घरों में जो अब विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा के रूप में किया जाता है। तो एसी करंट के रूप में आप लोगों को किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि गर्म जल से प्राप्त करने के लिए हमें सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म आप लोग को जल प्राप्त करने के लिए सौर तापक को हम इस्तेमाल नहीं बादलों के दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सौर यानी धूप पर काम करता है। बादलों के दिन में धूप नहीं रहने के कारण इनका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत का प्रयुक्त नहीं है। ऊर्जा स्रोत का प्रयुक्त नहीं है, जिनके बारे में पूछा गया। तो ऊर्जा स्रोत का प्रयुक्त नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता हुआ दर्पण कौन सा है। जब सीधा प्रतिबिंब कोई वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो केवल अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आप लोग को बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। उत्तल दर्पण में आप लोग को यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है, यहाँ सीधा बोला गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है। अग्रदीप आप लोग को पूछा गया, यानी हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण का किया जाता है। तो हेडलाइट में आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर साइड मिरर से पूछा जाए तो साइड मिरर में आप लोग को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अग्रदीप पूछा गया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है हीरा का होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर लाने की काम करती है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोला जाता है, अपसारी बोला जाता है तो अवतल लेंस को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है। 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उभयलिंग आप लोग को पूछा गया है। तो उभयलिंग यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा मेढक हो जाएगा। मेढक जो है उभयलिंग है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला मेंडली ने अपने प्रयोग में किस पौधों को चुना था। मेंडली के द्वारा जो प्रयोग किया गया था आनुवांशिकता का, तो उसमें आप लोग को किन पौधों को चूज किया गया था। तो चूज किया गया था मटर की पौधों को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है जिनके बारे में पूछा गया है। तो अवशेषी अंग हो जाएगा एपिडिलैक्स। एपिडिलैक्स आप लोग को हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन आप लोग को वृक्ष वन संरक्षण से आप लोग को संबंधित है। तो वन संरक्षण ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का अपवर्तनांक एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर यू बटा भी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक आप लोग को अपवर्तनांक अगर सूत्र पूछा जाए तो एम बराबर यू प्लस भी होता है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगहीन भाग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नेत्र का जो रंगहीन भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग को जो आंख का रंगीन भाग होता है वो परितारिका बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का परिकरण अधिक होता है। किस प्रकाश का जो वर्ग परिकरण होता है किस कलर में सबसे अधिक होता है जो पूछा गया। तो सबसे अधिक कलर होता है नीला में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य उदय के कारण आप लोग को लगभग 2 मिनट के पूर्व दिखाई देता है। यानी किसके कारण हमारा जो सूर्य उगता है, यानी आप लोग को सूर्य का उदय होता है 2 मिनट के बाद हम लोग को पता चलता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के द्वारा, तो जिनके कारण से 2 मिनट लेट पहुंचता है प्रकाश की किरण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त पर पालन करता है। यानी तत्वों का गुणधर्म किस पर पालन करता है जिसके बारे में पूछा गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर आप लोग को आवर्त सारणी में पालन किया जाता है तत्वों का गुणधर्म। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त 36 कतारों में कतारों को निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त में जो 36 कतार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो 36 को आप लोग को आवर्त कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि लोहे के फ्राइंग पैन जंग से बचने के लिए निम्न से कौन सी विधि को प्रयोग किया जाता है। फ्लाइंग लाइन को जंग से रोकने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है। जो बोला गया है आप लोग को पेंट लगाकर, लोहा में जब आप लोग को जंग लगता है तो उसे रोकने के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, पेंट पॉलिश किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सोडियम को। सोडियम आप लोग को ऐसा एक धातु होते हुए भी उसे चाकू से काटा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ही मुलायम धातु है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चुनने पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस चुनने पानी को दूधिया कर देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो दूधिया कर देता है आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टाइटेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टाइटेलिक अम्ल आप लोग को बोला गया है टाइटेलिक अम्ल किस में पाया जाता है जिसके बारे में पूछा गया है। तो टाइटेलिक अम्ल आप लोग को इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन एक न एक आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम सल्फेट आप लोग को इंटू 2H2 होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को हम चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन की ओर।
सॉरी यहाँ पर आप लोग को हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बोला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन था। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाली रोग को आप लोग को पूछा गया है। आयोडीन से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल आपको सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोला जाता है, जिनका नाम पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को वृद्धि हार्मोन आप लोग को यहाँ पर आप लोग को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अमीबा में अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। किन अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है, तो मुंकुलन में होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो है फल में कन्वर्ट होता है, जिनके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को अंडाशय जो होता है, यहाँ पर आप लोग को जो फूल के जो है भाग है वो फल में बदलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है स्टोमोटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन। किनके द्वारा स्टोमोटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो द्वार नालिका के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंक नियंत्रित कौन करता है। मानव का जो प्रमुख उत्सर्जित अंक होता है, जो यहाँ पे अनावश्यक पदार्थ को निकलता है, उसका कंट्रोलिंग करने वाला कौन होता है, जिनके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो होता है ब्रेक। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एंड्रोजोन क्या है। एंड्रोजोन क्या है, जिनके बारे में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा नर लिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑक्सीजन के यहाँ पर आप लोग को वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो उस स्थिति को अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, जिनके बारे में इससे आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आम्ल का पीएच मान होता है, अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अम्ल का आप लोग को पीएच मान जो होता है 7 से आप लोग को कम होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को सही आंसर होगा। 7 से अगर 7 से 7 तक रहेगा तो यहाँ पर आप लोग को उदासीन होगा, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि धोने का सोडा का आयनिक सूत्र क्या होता है। धोने वाला सोडा का आयनिक सूत्र पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा Na2CO3 10H2 होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कौन सा अम्ल, यानी मधुमक्खी में कौन सा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में आप लोग को बात किया गया है। तो मेंथोनॉल अम्ल आप लोग को पाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। मेंथोनॉल मधुमक्खी का डंक में मेंथोनॉल अंक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा आप लोग को भोजन किस तरह से पकड़ता है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है। वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करती है, जिनके बारे में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग को सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो है आप लोग को वसा एंजाइम के वसा पर क्रिया करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बोला है किस प्रकार का श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। तो किस प्रकार के श्वसन से हमारे शरीर ऊर्जा, यानी आप लोग को श्वसन ऊर्जा से अधिक मुक्त होता है, किस प्रकार के श्वसन से। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा वायवीय श्वसन से। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 से सबसे लास्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है, मछली किस तरह से सांस लेता है, जिनके बारे में पूछा गया है। तो गिल्स के द्वारा सांस लिया जाता है। मछली जो मछली होता है वो गिल्स से सांस लेता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपको सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 48 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट
आपका दोस्त है तो उन सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि सभी लोग को रिवाइज हो सके और एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर 10th का आप लोग को सभी सब्जेक्ट का अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव को तैयारी या सब्जेक्टिव करवाई जाएगी, जहाँ से आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।